गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर 1 में आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट 1 का पहला टॉपिक है ग्रुप्स। अब इस ग्रुप्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। पहले मैं उसको पढ़ाऊँगी आज के वीडियो में। सबसे पहले आपको आना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन, यानी द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। अब इसकी परिभाषा क्या है? लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। यदि ए हमारे पास में कोई अरिक्त समुच्चय है, देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए। देन यदि स्टार हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन से हम उसको रिप्रेजेंट करें है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में ए क्रॉस ए टू ए आना चाहिए। देन स्टार इज़ कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। अब इसको हम समझते हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाइनरी जो ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को किसी समुच्चय पे अगर अपन लगाएं तो उस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, उन अवयवों में से कोई दो अवयव ले लो और उन अवयव को आप साथ में जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो लगाएंगे, तो वो अवयव का जो आंसर आएगा वो भी उसी समुच्चय का आंसर आना चाहिए। जैसे बाइनरी ऑपरेशन होता है प्लस, इनटू, माइनस, डिवाइड एंड ओ के अंदर डॉट। ये तो सेल्फ डिफाइंड है, ये हम जानते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। लेकिन ये जो ओ है ऑफ और ये ओ के अंदर डॉट है या स्टार है, इस तरह का अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन आपको देंगे तो उसको डिफाइन करेंगे कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के सपोज हमारे पास में एक सेट है एस विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड सो ऑन। अब यहाँ से अगर हम दो अवयव लें, ए इज़ एलिमेंट ऑफ एस, बी इज़ एलिमेंट ऑफ एस, तब ए स्टार एस इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ एस होना चाहिए। सॉरी, ए स्टार बी इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ एस होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसके एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में एक नेचुरल नंबर है। अब इस नेचुरल नंबर के लिए अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में प्लस बाइनरी ऑपरेशन लें, अगर हम इस प्लस बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करें तो देखिए, सपोज़ मैंने लिया यहाँ पर 3 इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 10 इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देन 3 प्लस 10 ये कितना हो गया? 13, विच इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हमारे पास में ये जो प्लस है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर। और इसके दो, किसी भी इस समुच्चय के दो अवयवों को हमने लिया और उन दोनों में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, यानी प्लस लगाया, जोड़ा, और वो देखा जो आंसर आता है वो उस नेचुरल नंबर का आंसर है या नहीं है। तो फिर हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर में जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन उसमें लागू होता है। अब अगर हम माइनस देखें तो माइनस के लिए सपोज़ यही वाला हम देखते हैं कि 3 इज़ एलिमेंट ऑफ एन, 10 इज़ एलिमेंट ऑफ एन, देन इफ़ 3 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ 7, जो कि नेचुरल नंबर का अवयव नहीं है। इसका मतलब जो माइनस है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से अगर हम इनटू का देखेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन आएगा, और डिवाइड का देखेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिवाइड में अगर अपन 1/2 करेंगे, सपोज़ मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो मैंने 3 डिवाइड बाई 10 किया, तो ये हमारे पास में 3/10 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास में क्या क्या आएगा? बाइनरी ऑपरेशन, नेचुरल नंबर में सिर्फ दो बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं, एक तो प्लस और एक इनटू। इसके अलावा दो बाकी बाइनरी ऑपरेशंस नहीं लगते हैं। इसी तरह से आप इंटीजर्स में लेंगे अगर, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर आप लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स जेड होता है, जो कि हमारा होता है +0,
प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब इसमें आप देखोगे प्लस माइनस भी इसमें लागू हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन फॉर जेड किस कौन कौन से हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इनटू हो जाएगा। डिवाइड इसमें भी नहीं होगा। तो इस तरह से, क्योंकि माइनस कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने 1 माइनस 2 किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 वो इसमें आ जाता है। तो इस तरह से आपको ग्रुप को पढ़ने से पहले बाइनरी ऑपरेशन किस किस में लागू होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का बताया है। इसी तरह से आप रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सब का खुद करके देख लीजिए। नहीं आता है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट हमारा है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज which consists of a non-empty set G and a binary composition star is denoted by G star. When two binary composition says plus n into are defined on G, then it is denoted by this. अब हमारे पास में कोई एक सेट है हमारे पास में, और उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन सपोज हमको प्लस दिया है, तो G कॉमा प्लस जब हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर इनटू का है तो G कॉमा इनटू, ये हो गया। अगर दो है, एक से ज़्यादा है, तो G प्लस कॉमा इनटू, या जो भी हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसको समुच्चय के साथ रख के अगर हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति। और इस बीजीय पद्धति के अध्ययन को हम कहते हैं एल्जेब्रा। द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्जेब्रा। तो ये जो बीजीय पद्धति है हमारी, किसी भी समुच्चय के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन लगाए और वो उसकी प्रक्रिया को पूरा करे, तो उसे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसकी अध्ययन को, उसकी पढ़ाई को हम एल्जेब्रा कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड में क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम ग्रुपॉइड, तो एक एक चीज़ को हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमारी डेफिनेशन बनती चली जाएगी। और स्टूडेंट्स, यदि आपको ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया तो पूरी किताब जिसमें रिंग, फील्ड और वेक्टर स्पेस वगैरह है, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम ग्रुपॉइड की डेफिनेशन देखते हैं। An algebraic structure G star where G is a non-empty set and star is a binary operation of it is called groupoid। मतलब एक तरह से हम algebraic structure को ही groupoid कह देते हैं, और इसको हम क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। फिर आता है लूप। एक क्वासी ग्रुप या एक ग्रुपॉइड या एक algebraic structure G star is said to be loop if it has identity element E। यदि हमारे पास उस समुच्चय में कोई एक ऐसा अवयव है E, जिस अवयव को हम किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट करें और सेम वही अवयव आए, जैसे कि E स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ई। अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स में जैसे करें तो प्लस के लिए 1, प्लस के लिए 0 होता है, तो 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 आएगा, इज इक्वल टू ए प्लस 0। सो 0 इज आइडेंटिटी फॉर प्लस। प्लस के लिए हमारे पास में 0 आइडेंटिटी होती है। इसी तरह से 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1, तो 1 इज द आइडेंटिटी, सॉरी, आइडेंटिटी फॉर प्लस यहाँ लिखती हूँ, और 1 इज द आइडेंटिटी फॉर इनटू। तो इस तरह से 1 और 0 ये तो डिफाइंड है आइडेंटिटी के लिए। 0 आइडेंटिटी प्लस के लिए होती है और 1 आइडेंटिटी इनटू के लिए होती है। इसके बाद सेमी ग्रुप आता है हमारे पास में। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ये जी हमारे पास में एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, देन जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ़ द कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। तो जो भी हमारा समुच्चय है उस समुच्चय में अगर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगती है इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो हम ये कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। आपको पता है एसोसिएटिविटी आपने पिछले क्लास में पढ़ी है।
ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट स्टार्ट बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ जी। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यदि हम कोई भी जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उसमें ए बी सी को ऑपरेट करें, ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी उसका आंसर सेम आए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन सेमी ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुप सेमी ग्रुप के साथ अटैच होता है। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर इनटू के लिए, इसी तरह से नेचुरल नंबर प्लस के लिए, इंटीजर्स प्लस के लिए, रेशनल नंबर इनटू के लिए, और रियल नंबर प्लस के लिए, रियल नंबर प्लस के लिए। इसी तरह से बहुत सारे आपके पास, आप इसको निकाल सकते हैं। ये सभी सेमी ग्रुप के उदाहरण हैं, लेकिन बट ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी ग्रुप, बट जेड माइनस या कोई भी माइनस जो कि दिस इज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है, लेकिन बट दिस इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जेड माइनस बाइनरी ऑपरेशन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन बट इट इज नॉट अ सेमी ग्रुप, क्योंकि सेमी ग्रुप में एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आपने कोई उदाहरण लिया, सपोज आपने इंटीजर्स में से कोई भी एलिमेंट ले लिए, 3 माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 6। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 8, और यहाँ पर 3 माइनस माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल, दैट इम्प्लाइज माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये जो जेड माइनस है ये एक सेमी ग्रुप नहीं है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं मोनोइड। मोनोइड की डेफिनेशन क्या है, ए सेमी ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड मोनोइड if it has the identity element for its composition, that is if E is element of G such that E star A बराबर A बराबर A स्टार E। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये केवल आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो हमने क्या बताया था, लूप। अब यहाँ पर अगर इसमें सेमी ग्रुप और जुड़ जाता है तो ये बन जाता है मोनोइड, मतलब कि सेमी ग्रुप प्लस लूप इज इक्वल टू मोनोइड। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन को याद करना है कि जैसे लूप में आइडेंटिटी होता है, सेमी ग्रुप में एसोसिएटिविटी होती है, इन दोनों को जो मिला दें, आइडेंटिटी और एसोसिएटिविटी, तो ये सब मिल करके हमारे पास में बनता है मोनोइड। अब सेमी ग्रुप हमारे पास में एन जो है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एन इंटू एक सेमी ग्रुप लिया, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, इज 1। इसलिए एन, तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी भी है इसमें और साथ में ये सेमी ग्रुप भी है। सो एन इंटू इज मोनोइड। इसी तरह से अगर हम एन कॉमा प्लस लें तो एन प्लस हमारा, एन प्लस में क्या है, एन प्लस इज सेमी ग्रुप बट इट इज नॉट मोनोइड। क्यों नहीं है मोनोइड, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर
1 2 3 से स्टार्ट होता है, बिकॉज n हैज़ नो आइडेंटिटी फॉर प्लस, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो तत्समक अवयव हमारा ज़ीरो है, जो n में नहीं है, बिकॉज ज़ीरो इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ n। तो इस तरह से हमने ये देखे, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी देखे। अब मैं आपको एक्सरसाइज का एक सवाल कराती हूँ। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास में। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 में प्लस के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब हम जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में A और प्लस, ये हमको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया, बाइनरी ऑपरेशन प्लस, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे दिया हमको। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें। सपोज मैंने यहाँ लिया 2 इज एलिमेंट ऑफ A एंड 4 इज एलिमेंट ऑफ A। अब हमें क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, 2 + 4। अब क्या ये A में आता है? 2 + 4 = 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू A। सो द सेट A और so the algebraic structure A plus is not have binary operation। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये वाला सवाल दिया हुआ है, ये सवाल में द्विआधारी संक्रिया नहीं लगती है, क्योंकि सारे अवयव, जितने भी अवयव हम इसमें से लें, उन सारे अवयवों को जब हम प्लस लगाएं, का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो ये उसी समुच्चय में आना चाहिए। पर ये यहाँ पर उसी समुच्चय में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं लग रहा है। अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 करें। तो सॉल्यूशन नंबर 2 में आप देखेंगे कि इफ़ g इज इक्वल टू 0, एक अवयव का है ये, तो g इज इक्वल टू क्या समुच्चय है हमारे पास में? 0। एक अवयवी समुच्चय है, तो क्या ये मोनोइड है? अब मोनोइड में मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि मोनोइड के लिए एक तो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो आइडेंटिटी हमारे पास में क्या होता है? E स्टार A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A स्टार E। तो यहाँ पर हमारे पास में E इज इक्वल टू 0 है। साथ में हमको क्या सिद्ध करना है? G प्लस के लिए ये मोनोइड है कि नहीं। E इज इक्वल टू 0 है, B हमारे पास में 0 है, A इज इक्वल टू ऑल्सो 0 है। तो दैट इम्प्लाइज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास में हो गया, आइडेंटिटी हो गई। अब इसी तरह से एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव के लिए भी हम क्या मान लेंगे? 0 0 0, सारे 0 मान लिए, इज एलिमेंट ऑफ G हो गया। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई करें, 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसीलिए एसोसिएटिविटी भी इसकी लागू होती है। मीन्स सो द सेट G विथ प्लस बाइनरी ऑपरेशन इज मोनोइड। तो इस तरह से आपको इन सबको, जो भी एग्जाम्पल आएंगे, हर चीज़ की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए और फिर उसको आपको सिद्ध करना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।